Hello students, today we are going to start with the methods of preparation of alcohols. So first method is from alkanes. मैंने आपको बताया था this is the best method to learn ऑल दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी कंपाउंड. हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना, हाइड्रोकार्बन से ही शुरू करना. जो हमारा चैप्टर के सीक्वेंसेस है बस उसी सीक्वेंस से हमें चलना है. यानी अगर पहला चैप्टर हमारा हाइड्रोकार्बन से तो हमेशा हाइड्रोकार्बन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना, फिर नेक्स्ट हेलोजन डेरिवेटिव्स है, फिर उसके बाद में अल्डिहाइड अल्कोहल्स हैं, फिर अल्डिहाइड्स कीटोन्स है. तो वैसे तो अभी हम पहले फ्रॉम अल्केन्स देखेंगे. तो अगर अल्केन से बनाना है, एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. अगर इस कंपाउंड से मुझे अल्कोहल बनाना है तो आई वॉन्ट टू कन्वर्ट एन अल्केन इनटू अल्कोहल. तो वन स्टेप रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. सो ये रिएक्शन हमें 2 स्टेप्स में कैरी आउट करनी पड़ेगी. 2 स्टेप रिएक्शन रहेगी. फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ अल्केन इनटू अल्किल हैलाइड. तो अल्किल हैलाइड बना लेती हूँ उसका CH3CH2Cl. अल्किल हैलाइड फॉर्म हो गया. तो ये कैसे बनेगा? बाय हैलोजिनेशन. अल्केन्स का हैलोजिनेशन करो तो वो अल्किल हैलाइड बनाते हैं. तो ये किसका एग्जांपल है? इथेन का. हैलोजिनेशन किससे कर रहे हैं हम? क्लोरीन से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ये कंपाउंड क्या बन रहा है? क्लोरोइथेन. और फिर इस क्लोरोइथेन में से Cl हटाना है और क्या ऐड करना है? OH ग्रुप ऐड करना है. तो अगर मुझे Cl हटाकर OH ग्रुप ऐड करना है तो CH3CH2OH ऐड होगा प्लस HCl बाई प्रोडक्ट होगा. तो अब अगर मुझे यहाँ पर OH नॉट HCl, हमें अगर OH ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन कौन सी कैरी आउट करनी पड़ेगी? हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ OH ग्रुप. अब OH ग्रुप ऐड करने के लिए बहुत सारे हाइड्रोलाइजिंग एजेंट होते हैं. उसमें से एक एग्जाम्पल क्या है? वाटर. सिर्फ वाटर ऐड कर दो तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा. या फिर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था aqueous KOH. So when chloroethane is treated with aqueous KOH, it gives what? Ethanol. So this is the simplest method to convert an alkane into an alcohol. But ये one step reaction नहीं है, ये 2 step है. तो हमें 2 steps में carry out करनी होगी. अब देखो, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोइथेन टू इथेनॉल, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी? SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हैलोजन डेरिवेटिव्स में. अभी हम फिर से इसके डिटेल में नहीं जाएंगे. मीन्स मैंने प्राइमरी अल्कोहल बना लिया. कहाँ से? प्राइमरी अल्किल हैलाइड से. अगर मैंने इसके जगह पर सपोज करिए कि टर्शियरी अल्किल हैलाइड लिया होता तो इसका भी हम हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर सकते थे यूजिंग एक्वस KOH. बट उस केस में हम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे होते? SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे होते. तो कंपाउंड क्या बन जाता? टर्शरी अल्कोहल. बट इसके साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी मिलता, वो है अल्कीन. अल्कीन भी फॉर्म होता है. ठीक है, ये थोड़ा एलिमिनेशन भी कैरी आउट करता है. सो प्राइमरी अल्किल हैलाइड से करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2. अगर मैंने सेकेंडरी अल्किल हैलाइड लिया था तो मीडियम यानी सॉल्वेंट डिसाइड करता कि वेदर इट विल गो थ्रू SN1 और SN2. तो वो SN1 से भी जा सकता है और SN2 से भी. और अगर टर्शरी रहेगा तो उसका भी हाइड्रोलिसिस करके वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करके टर्शरी अल्कोहल बनाएगा. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन. नाउ दी नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम अल्कीन. तो अगर अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो देखिए मैंने एक सिंपल जनरल फॉर्मूला बनाया है अल्कीन का. तो C+C है, इसको मुझे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है. तो क्या ऐड करना पड़ रहा है यहाँ पे? वाटर ऐड करना पड़ रहा है. ठीक है. तो क्या ऐड करना होगा मुझे इसमें? वाटर ऐड अगर कर दूं तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में. मीन्स जस्ट हाइड्रेशन. वाटर के एडिशन को हम क्या बुलाते हैं? हाइड्रेशन. मीन्स हमें अल्कीन्स का क्या करना है? हाइड्रेशन कैरी आउट करना है. तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में. तो अगर मुझे अल्कीन का हाइड्रेशन कैरी आउट करना है तो देयर आर 3 वेज बाय विच एन अल्कीन कैन बी हाइड्रेटेड. फर्स्ट है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन. ठीक है. मीन्स हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का यूज करेंगे और उसका फिर हाइड्रेशन कैरी आउट करेंगे, या फिर डाइल्यूट एसिड लेंगे और फिर उसका हाइड्रेशन कैरी आउट करेंगे. तो उसे हम क्या बुलाते हैं? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन. ठीक. और एक और मेथड होती है, एक होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड. इससे भी हम कैरी आउट कर सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. और वन मोर मेथड इज देयर, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन
रिडक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन से भी हम कन्वर्जन कैरी आउट कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्कीन टू अल्कोहल. सो फर्स्ट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन. तो इस मेथड से हम तीनों डिग्री के अल्कोहल्स बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों डिग्री अल्कोहल्स बन सकते हैं. बट इट इज मोर यूजफुल टू प्रिपेयर सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स. लेट्स सी व्हाट इज द रिएक्शन इज. एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में होता क्या है. एक सिंपलेस्ट अल्कीन ले लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसका रिएक्शन पहले हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं. जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, दिस सल्फ्यूरिक एसिड विल डिसोसिएट इनटू दिस H पॉजिटिव आयन प्लस SO3H नेगेटिव आयन. इस पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा. फिर अब एक H इधर चले जाएगा और SO3H यहाँ चले जाएगा. इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कैसे टाइप का अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है. तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OSO3H. ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. इस कंपाउंड का नाम क्या है, देखिए ये क्या था, इथीन है ये कंपाउंड. ये क्या है, CH3 CH2 इथिल है. SO4 क्या होता है, सल्फेट. और H क्या होता है, हाइड्रोजन. तो नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट. अब इसका ट्रीटमेंट अगर हम स्टीम से या फिर बॉइलिंग वाटर से कर दें तो वो क्या दे देगा, अल्कोहल, CH3 CH2OH. ऐसा स्पीशीज बन जाएगा. अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि H पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव अटैक करने वाला है. ये कैसा अल्कीन है, और मैंने अभी बताया आपको ये कैसा अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है. ठीक है. तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में जब भी कभी हम किसी हेट्रो रिएजेंट यानी कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर डिसोसिएशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में. तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कैसा अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है. सिमेट्रिकल अल्कीन आपको समझता है क्या होता है, ये पढ़ा है मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में. ये देखिए, ऐसे कार्बन जिसमें ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन जिनके पास में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन बुलाते हैं. सो दिस वाज द थिंग. हम अगर सपोज करिए कि कुछ और यानी कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता क्या है. तो देख लीजिए बच्चों क्या होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी क्या, ऐसा अल्कीन जिसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसके पास में दो डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन बुलाते हैं. अब देखिए वहां पर रिएक्शन कैसा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अब जब यहाँ पर HOSO3H यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, ये अगर सपोज करिए इस कार्बन पे अटैच हो तो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा. यानी अगर ये वाला H में यहाँ पर अटैच कर दूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी. और अगर ये वाला हाइड्रोजन में यहाँ अटैच कर दूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा. तो वो कौन सा वो होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा. तो जब भी कभी अब ये जब ब्रेक होगा और सोल्यूशन बीकर के अंदर जब ये मूव करेगा तो जो लाइटर होगा उसकी मूवमेंट की रेट फास्टर होगी. तो अभी H पॉजिटिव और OSO3H में कौन लाइटर है, H पॉजिटिव लाइटर है, इसीलिए H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा. मीन्स हाइड्रोजन आयन पहले अटैक करेगा. अगर हाइड्रोजन आयन पहले अटैक करेगा तो उसके पास लिबर्टी होगी कि वो कहाँ जाए, वो यहाँ भी जा सकता है या फिर यहाँ भी जा सकता है. इन केस वो अगर यहाँ गया मीन्स फर्स्ट वाले कार्बन पे गया तो सेकेंड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और वो क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा. मीन्स इसमें इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होने वाला है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होने वाला है. अब प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्बोकैटायन. तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा. मीन्स अब ये क्या करेगा, H फिर कहाँ जाएगा, यही जाएगा और यहाँ पर कौन जाएगा, SO3H. तो कंपाउंड कैसे दिखने लगेगा, CH3C, H तो इसमें पहले से लगा हुआ है, OSO3H आ जाएगा यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड CH3. ऐसा स्पीशीज बन जाएगा. इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है. बट कितने कार्बन एटम है, तीन कार्बन एटम को क्या बुलाते हैं, प्रोपिल. और ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट. कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है, सेकेंडरी. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है. और फिर
जब हम इसे बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वो क्या दे देगा, अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल होगा, वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये क्यों मेजर प्रोडक्ट है आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन फॉर्म हो रहा है, इसमें इंटरमीडिएट कौन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हमारा अल्कोहल जो है वो कौन सा फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, दैट इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। देखिए, मैंने जब ये रिएक्शन शुरू की थी तब मैंने आपको बताया था कि ये तीनों डिग्री के अल्कोहल्स बना सकता है, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सभी टाइप के अल्कोहल्स इस मेथड से बन सकते हैं। बट हम ज़्यादातर के सेकेंडरी और टर्शियरी बनाते हैं, प्राइमरी बनाना मुश्किल है। अगर मुझे इसमें प्रोपेन 1-ऑल बनाना होता तो मुश्किल जाता, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट तो कार्बोकैटायन बनने वाला है। इसीलिए अगर मुझे प्राइमरी बनाना है तो ओनली इथिल अल्कोहल बनने वाला है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा बनेगा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, तो ओनली इथिल अल्कोहल, याद रखिएगा, ओनली इथिल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एन अल्कीन। ठीक है, समझा आपको क्या बताया मैंने। अब इसको मैं और इजी वे में भी एक्सप्लेन कर सकती थी। एक और चीज़, एक और मेथड है मेरे पास में। अब देखिए, इस रिएक्शन में अगर हमने ये कैसे की थी, अभी 2 स्टेप में पहला एडिशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाया था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन करके ऐसा एडिशन हुआ था, और फिर उसको बॉइलिंग वाटर के साथ में ट्रीटमेंट किया था। तो अभी ये जो कंपाउंड है ये क्या है, अभी बताया था मैंने, आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट है। अब इस रिएक्शन को मैं 1 स्टेप में भी कैरी आउट कर सकती हूँ। अगर मैंने इस कंपाउंड को ट्रीटमेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दिया, यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ कर दिया, तो ये क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन मीन्स हाइड्रेशन हो जाएगा। हाइड्रेशन मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ वाटर, यानी अगर HOH ऐड हुआ तो अब क्या हो जाएगा, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब इसमें कैसा होगा, H पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कहाँ पर जाएगा, वो यहाँ भी जा सकता है और वो यहाँ भी जा सकता है। अगर वो यहाँ गया तो क्या फॉर्म हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अगर वो यहाँ गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन स्टेबल होता है, सेकेंडरी, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर उस केस में भी मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो बनेगा 2-ऑल। 2 अल्कोहल बन सकते थे, बट इसमें बनने क्या वाले हैं, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मीन्स प्रोपेन 2-ऑल मेजर प्रोडक्ट होगा और प्रोपेन 1-ऑल माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर आप इसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो देखिए, अब इसमें क्या हुआ, H पॉजिटिव कहाँ पर गया, इस केस में अगर देखूं तो H पॉजिटिव कहाँ गया, इसके पास गया, मीन्स इस वाले कार्बन के पास गया है, और OH नेगेटिव यहाँ गया है। तो इसे हम क्या बुलाते थे, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, कौन सा रूल है ये, मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल है ये। ठीक है, मीन्स मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता था कि जब भी नेगेटिव स्पीशीज जो होती है वो वहाँ जानी चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा है। सो इट्स वेरी सिंपल। तो अब आपको याद क्या क्या रखना है, देखिए, इसमें अगर मैं यानी 1 स्टेप में भी कर सकते हैं, बट क्या होना चाहिए फिर उस केस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, उसके प्रेजेंस में ही कैरी आउट करें। अब डाइल्यूट मीन्स व्हाट, 50%, ऐसा भी सोच सकते हैं, 50% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक, अब ये सेम रिएक्शन मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, आइसोब्यूटिलीन मीन्स CH3CH CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ भी अगर मैं कैरी आउट करूँ, यानी मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लूँ तो क्या होगा, क्या ऐड कर रहे होंगे, वाटर। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो कर लीजिए, बाकी कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C CH3 OH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कौन सा अल्कोहल बन गया, टर्शियरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो आपको समझा, यानी इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। और हमें एक और चीज़ पता चल गई कि इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो कौन होता है, इंटरमीडिएट कौन होता है, कार्बोकैटायन होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इस पर भी ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है।
तो मैकेनिज्म क्या है, हमने क्या ऐड किया है, वाटर ही तो ऐड किया है, तो वो कैसे एडिशन होता है। ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में कैरी आउट करते हैं। फर्स्ट स्टेप होती है प्रोटोनेशन, ठीक है। तो प्रोटोनेशन में क्या होगा, देखिए वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स है और एसिड क्या जनरेट करेगा, H पॉजिटिव आयन जनरेट करेगा, सो दैट इट विल गिव व्हाट, हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है, दिस विल अटैक ओवर दी, इट विल एक्ट एज एन it will act as an electrophile and it will attack on the alkene। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके ऊपर कौन अटैक करने वाला है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन को दे देगा और ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो कैसे दिखेगा रिएक्शन, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक किया तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मीन्स क्या जनरेट हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या हो गई हमारी, प्रोटोनेशन। किसने अटैक किया है, प्रोटॉन ने अटैक किया है, इसीलिए ये प्रोटोनेशन स्टेप हो गई। और बना क्या, ये स्पीशीज क्या है, कार्बोकैटायन है। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, इट इज द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। तो देखिए वही स्पीशीज फिर से बना रहे हैं जो वहां पर बनाया हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, क्योंकि वाटर किसके तरह एक्ट करने वाला है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाला है। ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये जैसे ही अटैक करेगा मीन्स ये वहां पर अटैच हो जाएगा, ऐसा। तो ये जो स्पीशीज बना है हमारा, ये क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बुलाते हैं इसे। तो ये जो फॉर्म हुआ है इसे क्या बुलाते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्यों बुलाते हैं बता देती हूँ। देखिए OH ग्रुप है इसीलिए अल्कोहल तो है ही, बट एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, इसीलिए हम इसे क्या बुला रहे हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। एक चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम टाइम जिस किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन होता है, उसका लास्ट स्टेप डी प्रोटोनेशन होता है। तो अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, डी प्रोटोनेशन। तो अब डी प्रोटोनेशन कैसे करेंगे, डी प्रोटोनेशन क्यों करना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है ना, वो हमें रिमूव करना है यहाँ पर। तो वो कैसे करेंगे, ये पूरा स्पीशीज यहाँ बना लेती हूँ पहले। यहाँ पे बनाने में जरूर कम पड़ रही है, यहाँ बना दी। इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ठीक है। डीप्रोटोनेशन के लिए ये एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट कैसे करेगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वापस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसे यहाँ पर बनाना भूल गई थी मैं, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स, वो ये जो बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑक्सीजन को दे देगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखिए C, यहाँ पर H आ गया था, यहाँ पे C, और यहाँ पर ऊपर OH रहेगा वैसे के वैसे, और 2 बॉन्ड रहेंगे। मीन्स क्या बन गया, ये अल्कोहल फॉर्म हो गया, प्लस हाइड्रोनियम आयन। समझा। तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्या है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या है, प्रोटॉन इसके साथ अटैच होने वाला है, इसीलिए हम इसे प्रोटॉन बुलाते हैं, प्रोटोनेशन बुलाते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ से आया, फ्रॉम दिस, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, इसे क्या बुलाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब ये जब इसके ऊपर अटैच होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, कार्बोकैटायन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, वाटर ही होगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा तो ये देखिए
अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता, अल्कोहल, पर अब ये है इसीलिए हम इसे क्या बुला रहे हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारे सेकेंड स्टेप में बन गया। थर्ड स्टेप क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जिस किसी रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन होती है, मैक्सिमम टाइम उसकी लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन होती है। तो अभी हमें इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो वो कैसे रिमूव करेंगे, अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, तो ये इससे दोनों इलेक्ट्रॉन्स एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और ये जो फ्री हाइड्रोजन रहेगा, इट विल गेट अटैच टू दी water molecule and it form against hydronium ion, and what is left over in the beaker, that is alcohol. Is it okay? समझ में आया? So this was all about today's class. Thank you.